जनपद बरेली की नगर पंचायत शेरगढ़ से चेयरमैन पद की प्रबल दावेदार हिना फरीदी पत्नी मरहूम नवाब हसन खान से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद की प्रत्याशी हिना फरीदी ने बताया कि उनके मरहूम पति नवाब हसन खान ने नगर पंचायत शेरगढ़ के विकास का जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। चेयरमैन पद की प्रत्याशी हिना फरीदी ने कहा कि जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, उनके पास शेरगढ़ के विकास का कोई मॉडल नहीं है। इस बार हम शेरगढ़ के चौमुखी विकास का मॉडल लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हिना अफरीदी ने कहा, नगर पंचायत शेरगढ़ के विकास का मॉडल हमारे मरहूम पति नवाब हसन खान का सपना है, जिसको हम शेरगढ़ नगर पंचायत की आवाम की मदद से धरातल पर उतारेंगे। इसकी जानकारी देते हुए चेयरमैन पद की प्रत्याशी हिना फरीदी ने बताया, मैं हिना फरीदी मरहूम नवाब हसन खान की वाइफ हूँ और मैं शेरगढ़ नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी हूँ। आप चुनाव में क्यों आ रही हैं? देखिए, मेरे जो शौहर थे मरहूम नवाब हसन खान, उनका एक सपना था कि शेरगढ़ का विकास हो, तरक्की हो। उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे काम भी ऐसे किए हैं, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो उनका सपना पूरा करने के लिए मुझे जो है यहाँ से चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना पड़ा। आप चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं और चुनाव में जा ही रही हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रही हैं? देखिए, मुद्दे तो हमारे वही हैं जो हमारे मरहूम शौहर नवाब हसन खान के थे। वो यही चाहते थे कि शेरगढ़ का चौमुखी विकास हो। आज उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए मुझे इन्हीं मुद्दों पे काम करना है। मुझे शेरगढ़ का चौमुखी विकास करना है। शिक्षा के मामले में, सफाई के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हर वो काम करना है जो उनका सपना था और मैं यही चाहूँगी कि उनके सपने पूरे हों। आपके विकास का मॉडल क्या होगा? देखिए, विकास का मॉडल तो शेरगढ़ का चौमुखी विकास है, जिसमें जो है बहुत से लोग बेचारे जो गरीब हैं, परेशान हैं, अनपढ़ हैं, वो दर दर भटकते हैं, लोगों की चौखटों पे जाते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का कुछ नहीं, सफाई व्यवस्था है या पानी की टंकी है, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बेचारे परेशान हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके सारे सपने पूरे आवाम के पूरे करें, जैसा कि मेरे शौहर चाहते थे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सारे सपने मैं पूरे कर सकूँगी और शेरगढ़ की सारी आवाम मेरे साथ भी होगी, क्योंकि उनके दिलों में जो हमदर्दी है मेरे शौहर के लिए, उस हमदर्दी को वो मेरे साथ रखेंगे। और बहुत ज़्यादा उनकी मोहब्बतें आज मेरे साथ हैं और मेरे शौहर का सपना इंशाल्लाह पूरा ज़रूर होगा। आपकी नगर पंचायत में शिक्षा का स्तर क्या है और शिक्षा की बेहतरी के लिए आपने क्या योजना तैयार की है? देखिए, हमारे नगर पंचायत शेरगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक पढ़ी लिखी लेडी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, DLED हूँ, अब से पहले मैं गवर्नमेंट टीचर भी थी। तो शिक्षा को लेके हमेशा मेरा ये मन रहा है कि यहाँ का शिक्षा का जिस तरह का विकास होना चाहिए वैसा नहीं है। इंटर तक तो सरकारी स्कूल भी हैं, वैसे तो प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था है यहाँ पे। तो मैं ये चाहती हूँ कि शिक्षा को रोज़गार से जोड़ दिया जाए, एक ITI की भी व्यवस्था की जाए और मैं ये चाहूँगी कि शिक्षा का लेवल इतना विकास हो जाए कि हमारे यहाँ के बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो शहर जाकर तो पढ़ाई कर नहीं सकते, तो उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि यहीं से वो तरक्की करें, ताकि हमारा शेरगढ़ का भी नाम हो। इसके लिए चाहे मुझे विधायक से मिलना पड़े, सांसद से मिलना पड़े, तो आगे मैं ऐसी व्यवस्था करवाऊँगी कि हमारे के जो गरीब तबके के बच्चे हैं और जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते इतना पैसा, तो यहीं उनकी इतनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए कि उनको रोज़गार के अवसर यहीं मिल जाए, उन्हें कहीं दर बदर की ठोकरें न खाना पड़े। स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके की आपकी नगर पंचायत में है, उसके लिए क्या योजना है आपकी? हमारे नगर पंचायत शेरगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं। कोई इंसान के ज़्यादातर देखिए जो माहौल चल रहा है कोरोना के बाद से, जिस तरह से गरीबी आई है यहाँ पर, तो हर इंसान जो है प्राइवेट इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर यहाँ पे अस्पताल में जाते हैं, जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है। बहुत सी तो गर्भवती महिलाएं बेचारी ऐसी हैं जो यहाँ जाती है, उनको सुविधा नहीं मिल पाती है, रेफ़र किया जाता है, बरेली तक नहीं पहुँच पाती है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाती हैं, तो रास्ते में ही कभी तो मतलब कुछ गलत भी हो जाता है, या ये सब चीज़ें जो हैं नहीं हो पाती हैं उनके साथ में। और मेरे मरहूम शौहर का ये सपना था, वो यही चाहते थे कि अगर शेरगढ़ की जनता हमें चेयरमैन चुनती है तो एक ऐसी व्यवस्था करवाएंगे किसी भी तबके के किसी इंसान को इस तरह की कोई परेशानी ना हो कि वो अपनी जान गंवा दे, या किसी गंभीर बीमारी में अगर से वो त्रस्त है तो उसके पास पैसा नहीं है तो वो इस बात के लिए परेशान हो।
तो अगर शेरगढ़ की जनता हमें चेयरमैन चुनती है तो सबसे पहले तो हम अपने शौहर का सपना ये पूरा करेंगे कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था 24 घंटे रखेंगे, जो अगर मरीज़ को ज़रूरत पड़ती है तो रात दिन कभी भी वो बरेली तक जाने में कामयाब रहे। और इसके लिए चाहे सांसद विधायक मतलब जितना भी मेरे उसमें होगा मेरे बस में, मैं हर वो कोशिश करूँगी कि मेरी जनता संतुष्ट रहे, क्योंकि अब तक की जनता जो है मैंने देखा है कि वो संतुष्ट नहीं है, बेचारी त्रस्त है, परेशान है। तो इन सब चीज़ों पे मुझे बहुत मेहनत से काम करना है। पेयजल की व्यवस्था तो खैर बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब है कि जो पाइपलाइन पड़ी बहुत पुरानी हो गई है, जगह जगह से फट गई हैं, परेशान हैं लोग इस बात से। और जो पानी की व्यवस्था है वो भी सुबह में किसी वक्त आ जाता है, कभी नहीं आता है, लोग परेशान हैं। बहुत से लोग इस चीज़ की समस्या से परेशान हैं। तो मैंने योजना ये बनाई है कि अगर शेरगढ़ की जनता मुझे चेयरमैन चुनती है तो पहले तो इनकी पाइपलाइन की व्यवस्था करवाई जाएगी कि हर गली, हर मोहल्ले, हर घर तक पानी पहुँचे, और हर वार्ड में एक फ्रीज़र की व्यवस्था करवाई जाएगी। और बल्कि ऐसी जगह पे एक फ्रीज़र की व्यवस्था करवाई जाएगी जहाँ पे जैसे बस स्टैंड है, गांव से लोग आते हैं, गर्मियों में परेशान होते हैं, पानी नहीं है, कभी नल ख़राब है, कभी कुछ नहीं है। बस स्टैंड पे जहाँ पे लोग आते हैं बाहर से, लोग जो हैं यात्री होते हैं, यात्रियों को पानी की बहुत परेशानी होती है, ख़ासतौर गर्मी के मौसम में। तो उनके लिए फ्रीज़र की व्यवस्था करवाई जाएगी ताकि हर इंसान को ठंडा पानी मुहैया हो। और सर्दियों में वही चीज़ जो है वो उसमें गीज़र लगवाया जाएगा ताकि उनको गर्म पानी मिल सके। और हर मतलब वो चेयरमैन जब मुझे लोग चुनेंगे, मैं अपने कार्यकाल में पानी की व्यवस्था का सिस्टम ये रहेगा कि सुबह 5 बजे से 8-9 बजे तक पानी का सुचारू रूप से, शाम को भी सुचारू रूप से 2-3 घंटे आएगा। इसके अलावा ही अगर जनता चाहेगी और हमसे अपनी बात रखेगी तो बीच में भी अगर किसी को ज़रूरत है तो हम बीच में भी पानी की सप्लाई शुरू करवाएंगे। सुबह का ये रहेगा कि जो लोग नमाज के लिए उठते हैं तो उनको नमाज की परेशानी नहीं होगी, जो लोग पूजा पाठ के लिए उठते हैं, पूजा पाठ के लिए नहा धो के नमाज पूजा करते हैं अपनी, तो उसकी व्यवस्था सारी सुचारू रूप से चलेगी। तो दोनों लोगों को बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता एक बहुत बड़ी बात है मेरी नज़र में। हर धर्म के इंसान को साथ लेके चलना चाहिए। इसी के साथ मुझे ये भी करना है कि जुमे के रोज़ जो होता है कि लोग, क्योंकि हमारे यहाँ तो नमाज पढ़ने के लिए नहाने धो के करना पड़ता है, तो उसके लिए 11 बजे से 2 बजे तक हर जुमे को एक्स्ट्रा सप्लाई चलाई जाएगी। इसके अलावा कोई त्यौहार आते हैं, पर्व होते हैं, हिंदू मुस्लिम के सबके जो भी होते हैं, तो उस वक्त भी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लोगों को घर की धुलाई करना पड़ती है और भी सारी सफाई करना पड़ती है, पानी की व्यवस्था करवाएंगे। यदि अगर लाइट नहीं भी होती है तो हम उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे, लेकिन अपनी जनता को कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। जिस तरह से आज हमारी जनता त्रस्त है, परेशान है, रो रही है, तो ये सारी समस्याओं का समाधान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है जनता भी इस चीज़ को समझेगी और मुझे अपना समझ के मेरा सपोर्ट करेगी, मेरा साथ देगी और अपनी समस्याएं मेरे साथ सामने अगर रखेगी तो इंशाअल्लाह उनकी सारी समस्याओं के समाधान हर मुमकिन कोशिश करूँगी मैं अपनी तरफ से कि उनकी सब समस्याओं के समाधान किए जाएँ। जो सरकार की योजनाएं आती हैं केंद्र और राज्य सरकार की, यहाँ पर लोगों का मानना यह है कि उनका सीधा लाभ जनता को नहीं मिल पाता, क्या कारण है? हकीकत तो यही है कि केंद्र और राज्य सरकार की 1 दर्जन से ज़्यादा योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसका लाभ सीधे जनता तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बिचौलिए जो हैं वो इसमें जो है इधर उधर मतलब अपना काम कर देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, राशन कार्ड के मामले हैं, पेंशन के मामले हैं, या गरीब लड़कियों की जो अनुदान के मामले में जो गवर्नमेंट ने योजना बनाई है, वो सारी चीज़ें उन तक सीधे नहीं पहुंच पाती हैं। तो जब शेरगढ़ की जनता मुझे चेयरमैन चुनेगी तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि नगर पंचायत शेरगढ़ में एक इसका ऑफिस अलग बनाया जाएगा, जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होगी। मैं खुद जाकर निरीक्षण करूँगी, कोई भी पात्र व्यक्ति जो है तो वंचित ना रह जाए। अगर आवास योजना हो, कोई भी XYZ योजना जो हैं, वो कोई भी पात्र व्यक्ति मेरे कार्यकाल में जो है वंचित नहीं रहेगा। मैं हर तरह से उनका योजना का व्यवस्था करवाऊंगी, पारदर्शिता रखूंगी। जो मध्यस्थता जो बिचौलिए हैं, जो ये सारे काम भ्रष्टाचार से करवाते, वो भ्रष्टाचार मुक्त, एकदम कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। सारी व्यवस्थाएं अच्छे से चलेंगी और जनता का सीधा संपर्क मुझसे रहेगा, ना कि वो किसी बीच वाले से, ना कुछ। जनता से इतना मैं उन्हें अधिकार दूंगी कि वो सीधा संपर्क मुझसे करेंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे, उनका समाधान जल्द से जल्द करवाया जाएगा। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है नगर पंचायत शेरगढ़ के लिए? हाँ, मेरे मरहूम शौहर का सपना था कि यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए, जो कि इस वक्त सरकार की योजना भी है, और शादी हॉल
मैरिज हॉल के लिए, जो कि गवर्नमेंट होना चाहिए। बहुत से लोग हैं कि जो प्राइवेट शादी हॉल बहुत है हमारे नगर पंचायत शेरगढ़ में, लेकिन उसका खर्चा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर शेरगढ़ की जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहले तो मैं एक नहीं 2 बारात घर बनवाऊंगी, एक मुस्लिम समाज के लिए, एक हिंदू समाज के लिए, ताकि उन दोनों को इस बात की परेशानी ना हो। एक मिनी स्टेडियम, हालांकि ये शासन की योजना है, लेकिन मैं पूरी प्रयासरत रहूंगी कि ये योजनाएं नगर पंचायत शेरगढ़ में आएँ और हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले। आप हमारे चैनल के माध्यम से शेरगढ़ नगर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरा संदेश नहीं होगा, मेरी गुजारिश होगी, क्योंकि मेरे मरहूम शौहर जो थे तो उनके लिए शेरगढ़ एक जनता नहीं थी बल्कि एक परिवार था। तो उसी परिवार के माध्यम से ये उनकी वजह से मेरा भी परिवार है। तो मैं उनको एक ये गुजारिश करना चाहूँगी कि जब वो मुझे चेयरमैन चुनेंगे तो हमारे शेरगढ़ के टाउन में जो मंडे से सैटरडे तक काम होते हैं, संडे के दिन छुट्टी रहती है, तो संडे के दिन जो छुट्टी रहती है वो दिन मैं एक जनता दरबार लगाया करूँगी, जिससे वो लोग आके अपनी समस्याएं मुझे बताएंगे। पूरे शेरगढ़ की समस्याएं होंगी और जो टाउन के कर्मचारियों की जो समस्याएं होंगी वो भी उन समस्याओं को सुन के उनका समाधान किया जाएगा। और जितनी भी परेशानियाँ हैं उनकी दूर करने की पूरी मैं प्रयासरत रहूँगी। अगर जब शेरगढ़ की जनता मुझे चेयरमैन चुनती है तो हर तरह से मैं अपने मरहूम शौहर का ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ, एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप उनके सपने को पूरा करें और हम हर तरह से आपके लिए प्रयास